श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संगीता कुमार खंड। स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला आज से शिव महापुराण बता रही हैं एवं विवाह के विषय में दोनों भाइयों का परस्पर विवाद होता है। शिव जी द्वारा उन दोनों भाई भगवान कार्तिकेय भगवान गणेश को पृथ्वी की परिक्रमा करने का आदेश देते हैं। इसी पर भगवान गणेश जी सिद्ध बुद्धि के सागर पृथ्वी रूप माता पिता को पृथ्वी मान करके और उनकी ही परिक्रमा करके और सबसे प्रथम पूज्य देवता हो जाते हैं और उनका विवाह भी हो जाता है। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड के अंतर्गत बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गणेश जी श्रेष्ठ जन्म सुरेश्वर भली भांति आख्यान शिवा और शिव के यश से परिपूर्ण तथा महान आनंद देने वाले हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं साधु पृष्ठं मुनिश्रेष्ठ भवता करुणात्मना श्रूयतां दत्तकर्णं हि वक्षेऽहं ऋषिसप्तमः शिवा शिवस्य विप्रेन्द्रद्वयोश्च सुतयोः परं दर्शं चैतलीलां महत् प्रेम समावहत्। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि शिवा यानी माता पार्वती शिव अपने उन दोनों पुत्रों की उत्तम लीला बार बार देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगता है। अति प्रसन्न पूर्वक माता और पिता आनंद मनाते हैं। दोनों पुत्र भी भक्ति से युक्त होकर माता पिता की सेवा करते हुए षणमुख छह मुख वाले कार्तिकेय तथा गणेश के प्रति माता पिता का भी अधिक स्नेह होता है। भगवान शंकर और माता पार्वती एकांत में बैठकर और विचार करते हैं कि अब हमारे पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों का शुभ विवाह किया जाए। जिस प्रकार षणमुख प्रिय हैं उसी प्रकार गणेश भी प्रिय हैं। इस प्रकार दोनों माता पिता दोनों की लीला का आनंद ले रहे हैं। यह बात सुनकर भगवान कार्तिकेय और गणेश जी दोनों आपस में यह सुन लेते हैं। यह सुनकर माता पिता से अपने कहते हैं इच्छा प्रकट करते हैं कि विवाह के लिए पहले मैं विवाह करूंगा। बार बार कहते हुए आपस में छोटे छोटे बालक आपस में विवाद करते हैं कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार जगत के अधिपति शिव जी वचन को सुनकर लोकाचार की रीति अनुसार आश्चर्य में पड़ गए। क्या करना चाहिए, किस प्रकार उनके विवाह की विधि संपन्न की जाए। निश्चय करके दोनों ने अद्भुत युक्त रची। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों पुत्र मेरे समान हो, अति प्रिय हो दोनों, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके और पहले मेरे पास चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले किया जाएगा। भगवान भोले माता पार्वती यह शर्त रख देती हैं। दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय मयूर वाहन पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से चल पड़ते हैं। किंतु बुद्धिमान गणेश जी
अपनी सद्बुद्धि से चित्त में बार बार विचार करके वहाँ स्थिति रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं कि मैं क्या करूं। भाई तो मेरे मयूर वाहन है, उड़ते हुए पूरी परिक्रमा कर लेंगे, लेकिन मेरा वाहन तो मूषक है, मैं तो एक आध योजन भी नहीं जा पाऊंगा, कोई समुद्र भी नहीं लांघ पाऊंगा, मैं क्या करूं। लेकिन बुद्धि, विद्या बुद्धि के सागर गणेश जी क्या करते हैं, विचार करिए। उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं माता पिता के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि आप दोनों की मुझे पूजा करनी है, आप दोनों माता और पिता आसन पर बैठ जाइए, मेरी मनोरथ पूर्ण कीजिए। विद्या बुद्धि के सागर गणेश जी बार बार उनको स्तुति कर हाथ जोड़कर और प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हे पिता, मेरी श्रेष्ठ बात मानिए, अब शीघ्र ही मेरा सुंदर प्रार्थना सुनिए। भगवान गणेश माता पिता की पूजा अर्चना किया और वहीं पे माता पिता का पूजा करके प्रणाम करके और 7 परिक्रमा करते हैं। माता पिता को पूजा स्थल में बैठा करके और 7 परिक्रमा करते हैं। 7 बार उन्होंने प्रणाम किया। विद्या बुद्धि के सागर गणेश जी बार बार प्रणाम करके और स्तुति की, आरती की। इस प्रकार शिव जी कहते हैं तुम भी वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करके और आ जाओ, वहां तुम भी जाओ परिक्रमा करने। कार्तिकेय तो पहले चले गए। गणेश जी कहते हैं हे माता, हे पिता, आप दोनों धर्म रूप और अत्यंत विद्वान माने गए हो, अतः हे श्रेष्ठ, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक कीजिए, मानिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। हे माता पिता, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? माता पिता ने कहा कि इतने अति विशाल द्वीप हैं और 7 द्वीप हैं, समुद्र पर्यंत फैली हुई घोर जंगल हैं, परिव्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब आपने कर ली? गणेश जी कहते हैं कि मैंने आप दोनों को माता पिता शिवा और शिव की पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार का वचन वेदों, शास्त्रों तथा धर्म शास्त्रों में, पुराणों में विद्यमान है। क्या यह वचन असत्य है? शिव पुराण भी यही बता रही हैं कि माता पिता को पृथ्वी, आकाश, जल, थल सब कुछ माना गया है। भगवान गणेश धर्मशास्त्रों का प्रमाण देते हैं। माता पिता का पूजन कर जो उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्थान में जाता है उसके लिए वह वैसा ही पाप कहा गया है जो उन दोनों के वध करने के बराबर होता है। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है, लेकिन यह तीर्थ सब निकट रहने वाला, सभी प्रकार के सुलभ और धर्मों का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। वेद और धर्म शास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। हे माता पिता, आप लोगों को भी मैं यही मानता हूँ, अन्यथा ये क्या असत्य है? आपने धर्मशास्त्र पुराण बनाए हैं, ऐसी स्थिति में आपका स्वरूप ही सत्य है। अगर यह बात नहीं मानी जाती है तब तो असत्य हो जाएगा और तब वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से कीजिए, वेदों और शास्त्रों को मिथ्या मत बनाइए। धर्म स्वरूप माता पिता
इन दोनों में जो श्रेष्ठतम हो उसी को ठीक ठीक विचार कर प्रयत्न पूर्वक कीजिए। उस समय सभी देवी देवता वहां पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं और कैलाश पर्वत पे विराजमान हो जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं। और भगवान गणेश जी के बुद्धि को देखकर, सुनकर और समझकर उन्होंने परम पूज्य माता पार्वती ने तो पहले ही उनको सर्वश्रेष्ठ पूज्यमान बना दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी शर्त और भगवान भोले से आशीर्वाद ही मांग लिया था कि मेरा पुत्र सर्वश्रेष्ठ पूज्य होगा। और आज सभी देवी देवता भी बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि को देखकर उनके प्रखर होने का प्रमाण मिल गया, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पूज्य मानी गई और उनका विवाह भी होता है। भगवान शिव को और माता पार्वती को विवाह के लिए उनका यह बात सिद्ध माननी पड़ी कि वेदों पुराणों में भी यह लिखा हुआ है, यह बताया हुआ है। सभी देवी देवता और माता पार्वती और शंकर उनकी प्रशंसा करते हुए यथार्थ बोलने वाले भगवान गणेश की जय जयकार होने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि निर्मल बुद्धि उत्पन्न जो हुई है, तुमने जो बात कही है वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं है। संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है। बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा? बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया अपने बुद्धि के कारण। इसी प्रकार वेद शास्त्रों तथा पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया है, तुमने यह सब धर्म पालन किया। तुमने जो सम्यक कार्य किया गणेश, उसे कोई नहीं कर सकता है। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली, उसे अन्यथा कभी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ बुद्धि सागर गणेश को आश्वस्त कर उनका विवाह करने के लिए उत्तम विचार बना लिया। ये श्री शिव पुराण बता रही हैं, कह रही हैं कि प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दो कन्याओं के होने के साथ उनके साथ विवाह होता है तथा उनसे दो पुत्र भी हुए। क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति होती है। कुमार कार्तिकेय का परिक्रमा पूर्ण हो करके और तब तक लौटते हैं जब तक गणेश जी का तो विवाह संपन्न हो जाता है। बोलिए गजानन भगवान की जय। यही बात श्री शिव महापुराण बताती है कि जिसके पास बुद्धि है उसको बल चारों तरफ से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यह श्री शिव महापुराण इसीलिए संदेशा बताती है, कहती है, नीति सिखाती है। और भगवान भोलेनाथ भी यही बोलते हैं, माता जगदम्बा भी यही बोलती हैं कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोलिए गजानन भगवान की जय।